नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो का शीर्षक है छठी इंद्री कैसे जागृत करें। सिक्स्थ सेंस। 5 इंद्रियां होती हैं, वो ऑलरेडी जागृत हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं महसूस भी कर रहा हूँ, मैं स्वाद का भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं स्मेल भी कर रहा हूँ। ये 5 इंद्रियां मेरी ऑलरेडी एक्टिव हैं, आपकी भी एक्टिव हैं। छठी इंद्री पूरा का पूरा जो भारतीय दर्शन है ना, जिसको इंग्लिश में फिलोसफी बोलते हैं, भारत में उसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। पूरी की पूरी कम्युनिकेशन दर्शन शास्त्र की बहुत बड़ी फिलोसफी है भारत की। वो सारी की सारी जो है ना, वो छठी इंद्री से हमारे अंदर उतरी है। हम साइंटिफिकली और फिज़िकली अगर उसमें को कहूँ तो हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो 5 इंद्रियों की मदद से करते हैं। उसके बाद अनुमान है और कई चीज़ें हैं जो फिलोसफी में सिखाई जाती हैं। इवन पतंजलि योग सूत्र में भी ये बात सिखाई जाती है। जो मॉडर्न फिलोसफी सिखाती है वो महर्षि पतंजलि ने हज़ारों साल पहले वैसा का वैसा लिख दिया था, वैसा का वैसा। आज बात हो रही है छठी इंद्री की। मैंने बताया कि पतंजलि ने जो लिखा वो छठी इंद्री के माध्यम से लिखा। वेद, वेदांत, भगवद गीता और भारत के तरह तरह के ग्रंथ, विमान शास्त्र जैसे ग्रंथ, वो छठी इंद्री के माध्यम से लिखे गए। छठी इंद्री जब जागृत हुई तो उसने एक अलग प्रकार का शिक्षा का द्वार खोल दिया, एक अलग प्रकार की कम्युनिकेशन खोल दी, जिससे कम्युनिकेट होना शुरू हुआ, जिससे एक साइंस उभरनी शुरू हुई अपने आप दिमाग के अंदर। अपने आप दिमाग के अंदर एक तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथों को हम भी पढ़ते हैं, लेकिन एक ये तरीका होता है कि ग्रंथ अपने आप बहने लगे। अपने आप कैसे बहते हैं कि आप किसी टॉपिक के बारे में जब सोचने लगते हैं तो उस टॉपिक में आपका माइंड अपने आप आंसर जनरेट करता है, और ये आंसर वो होते हैं जो वेदांत में लिखे होते हैं, वेदों में लिखे होते हैं और कई प्रकार के ग्रंथों में लिखे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी छठी इंद्री जब जागृत होगी या है तो मुझे कम्युनिकेशन केवल हिंदू ग्रंथों से प्राप्त होगा। मुझे कम्युनिकेशन क्रिश्चियन ग्रंथों से भी प्राप्त हो सकता है, किसी फिलोसफर के साथ भी मेरी बुद्धि जुड़ सकती है, मुझे कुरान से भी कम्युनिकेशन प्राप्त हो सकता है, मुझे संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से भी कम्युनिकेशन प्राप्त हो सकता है, बाइबल से भी हो सकता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब से भी हो सकता है, किसी भी डिवाइन बुक से मेरा कम्युनिकेशन हो सकता है, बशर्ते मेरी छठी इंद्री जागृत हो जाए। सवाल ये है कि छठी इंद्री जागृत हो कैसे। इसके लिए पतंजलि योग सूत्र को समझना होगा, और पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से हमें कम से कम 2 समाधियों को पार करना होगा। ध्यान से आगे जो है ना, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो शब्द है वहाँ पे समाधि शुरू और ख़त्म नहीं हो जाती, एक लंबी यात्रा है समाधियों की। जो पहली समाधि है सविकल्प समाधि और दूसरी समाधि है निर्विकल्प समाधि। जब इन 2 समाधियों को हम पार करेंगे, दोनों समाधियों के आगे चले जाएंगे, तब हमें कम्युनिकेशन का रास्ता एक अलग मिलेगा। जब हम पहुंचेंगे सविचार समाधि पे। पतंजलि योग सूत्र शुरू होता है यम नियम आसन, आसन योगासन। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद धारणा, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। इस रास्ते को अपनाना होगा। आसन जो है हेल्प करते हैं, काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं हमारी एनर्जीज़ को मैनेज करने के लिए। हमारी 2 प्रकार की जो ऊर्जाएँ हैं, पिंगला और इड़ा, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को मैनेज करने में आसन हेल्प करते हैं। फिर प्राणायाम हमें धकेलते हैं प्रत्याहार की ओर। प्रत्याहार जब होता है तो हमें समझ आ जाता है कि वो कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा। प्रत्याहार में हम सारी की सारी एनर्जी, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको विड्रॉल कर लेते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब अंतर्मुखी होते हैं तब छठी इंद्री जो है वो जागरण होने का रास्ता शुरू होता है। जो इंटरनल कम्युनिकेशन है तब वो शुरू होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई भी साधना, जो जैसे चक्रा साधना कर सकते हैं, एडवांस ध्यान तकनीक सीख सकते हैं। बहुत सारी एडवांस ध्यान तकनीक है जो हमने डेवलप की हुई हैं, वेदांत को लेके, वेदों में से लेके विभिन्न प्रकार की ओम की साधनाएं, अकेले ओम की इतनी सारी साधनाएं वेदांत में बताई हुई हैं, और हर चीज़ का एक गजब का रिजल्ट आता है कुछ ही दिनों में। जो साधना हम लोग यहाँ करवाते हैं उपनिषदों की मदद से और वेदांत की मदद से, वेदों की मदद से, एक एक साधना के अंदर अपार शक्ति है, और छठी इंद्री जागृत करने की उसमें अपार संभावनाएं हैं और शक्ति है।
तो मैंने बताया कि छठी इंद्री जागृत करने का जो रास्ता है वो पतंजलि योग सूत्र की जो पहली 2 समाधियां हैं उसके बाद खुलता है, यानी समाधि तक आपको पहुंचना होगा। समाधि तक जो लेके जाएंगी वो ध्यान की तकनीक्स हैं, अलग अलग प्रकार की तकनीक्स, वो आपने किसी और से भी सीखी हो सकती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि समाधियों का क्या मतलब है, ध्यान का क्या मतलब है, प्रत्याहार का क्या मतलब है, धारणा का क्या मतलब है, समाधि में सविकल्प समाधि का क्या मतलब है, निर्विकल्प समाधि का क्या मतलब है। और जब सविचार समाधि के पहले पायदान पे पैर रखेंगे तो छठी इंद्री का एक द्वार खुल जाएगा, एक सीढ़ी का रास्ता खुल जाएगा। इन सब चीज़ों के मतलब समझना आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम चलते तो हैं ध्यान के रास्ते पे, हम गुरु भी करते हैं, हम जब भी करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, लेकिन ये सिलेबस का हम ख्याल नहीं रखते तो जो है गाड़ी जो है वो पीछे छूट जाती है। तो मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया कि छठी इंद्री जागृत करने का रास्ता क्या है, तरीके भी बता दिए, लेकिन हर किसी के लिए हर तरीका कामयाब नहीं होता, इसलिए अलग अलग तरीके से डिपेंडिंग अपॉन योर कैंडिडेचर, यानी कि आपकी पात्रता कितनी है उसके हिसाब से तरीका डिसाइड करता है गुरु। उसको मालूम होता है कि ये साधक इस स्टेज पे है, कौन सी स्टेज पे खड़ा है, इसको किस तरीके से आसन, किस तरीके से प्राणायाम, किस तरीके से प्रत्याहार, कौन सी तकनीक देनी है, ये गुरु डिसाइड करता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।